वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में तरक्की पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की अरब अमारात के नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और देरीना ताल्लुकात के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की गई। ये खित्ता इस वक्त भी गज़ा के अलमिए के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का 2 रियासती हल चाहता है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ग्लोबल ग्रीन इकनॉमी का तसव्वुर मुश्तरका ज़िम्मेदारियों का तकाजा करता है। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई का मुतबादिल निज़ाम लाने के लिए $100 अरब की ज़रूरत है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. It is, please convey to the Honorable Judge, this is not acceptable to the Parliament. अगली बात भी बता दूँ, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स पर रद्द अमल। रिमार्क्स को नाकाबिल कबूल और पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कहा किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक नहीं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा 2014 में भी यही ड्रामा हुआ था। इस तरह सिस्टम नहीं चलता कि 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली थी और 2018 की नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत में रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतज़ामिया समेत तमाम सुतून कोलैप्स कर चुके हैं। अदलिया का सुतून हवा में है मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि जुडिशल कमीशन के इजलास से जिन्होंने बॉयकॉट किया उन्हें एक दिन और इंतजार करना चाहिए था। अगर कल बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। उनकी ज़ाती राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अगर ये मामला अदालत में आया तो वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के इशूज़ तय हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुताल्लिक कहा कि जजेस के खत उनसे पहले मीडिया पर आ जाते हैं। मामलात अदालतों में खुलकर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवा दिया है। कमेटी से कहा है कि खत का जायजा लेकर फैसला करें। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। इसे आईनी बेंच को ही देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF के वफ्द की मुलाकात। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ्द का खैर मकदम किया। कहा आमतौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त रब्ता नहीं होता। अदलिया आज़ाद इदारा है और बतौर सरबरा उसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक अहम आइनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। आला सतह पर अदालती तकर्रियाँ, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया। कहा कौमी जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के आइंदा इजलास के लिए एक अहम एजेंडा बन रहा है। ये एजेंडा मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ मुशावरत के बाद तरतीब दिया जा रहा है। IMF के वफ्द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अदलिया के किरदार को सराहा। गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की तारीफ की। मुलाकात के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वफ्द को यादगारी तोहफा पेश किया।
सुप्रीम कोर्ट में गए, मेरे ख्याल में वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो है ना, वो एक ज़ैली इदारा है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि जुडिशल पॉलिसीज को और जो रिकमेंडेशंस हैं फॉर रिफॉर्म्स इन द जुडिशल सिस्टम वो देते हैं। तो उस हवाले से हो सकता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है एक कंपोनेंट है हमारे जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स हैं उनमें, और जो ये हमारे इदारे जिनके साथ हमारा राब्ता IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UN है, तो ये रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी करते हैं इंटरैक्ट। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी IMF के साथ इंतजाम का हिस्सा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तार ने कहा कि IMF के वक्त की आमद कोई दबाव वाली बात नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बैच की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों की आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में मौजूद तरीन वक्त है। पाक अमरीका ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और DP वर्ल्ड के दरमियान बामायनी सरमायाकारी का इश्तराक खुशाइनामुर है। ऐसी सरगर्मियों और ताउन से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म से बोस्निया के चेयरपर्सन बराए सदारत ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसील बुनियाद शराकत दारी में तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया। आ जाए ये फॉर्म 47 वाले बाजारों में जरा फिरे, इनको जूतियां पड़ेंगी, ये किसी को कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। आप बाकियों को छोड़ो जनाब, इनको जूतियां पड़ेंगी आपको, आप जूतियों के लायक है। ये जूतियां का लफ्ज को मैं एक्सपंज कर रहा हूं। जूतियों के लायक है जनाब स्पीकर, तुम लोगों ने ये भी एक्सपंज कर रहा हूं, ये भी एक्सपंज कर रहा हूं। इनमें किस पे एलियत है जनाब स्पीकर? ये आज है ना, ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज, और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर ने काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करने के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी रोक दी। उमर अयूब ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि फॉर्म 47 वाले अगर बाहर जाकर ये कहेंगे कि महंगाई कम हो गई है तो इन्हें जूते पड़ेंगे। इस दौरान हुकूमती रुकन ने काबिल एतराज़ लफ्ज़ कहा तो उमर अयूब ने भी जवाब में वही काबिल एतराज़ लफ्ज़ दोहरा दिया। इस पर अयाज सादिक ने अल्फाज हज़फ करने की रूलिंग दी। मैं आपके हाथ में लैपटॉप्स दे रही हूँ, आपके हाथ में होनहार स्कॉलरशिप्स दे रही हूँ, और किसी ने एक दफ़ा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की, आपके हाथ में डंडे पकड़ाने की। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए, दूसरों के बच्चों को ये चीज़ सिखा के तो जेलों में डाला हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जिसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं उसने दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उन पर ज़ाती हमले किए। उनका काम ज़ात पर हमले करना नहीं, आवाम की खिदमत करना है। स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स के लिए खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्तें आ रही हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने तलबा से वादा लिया कि वो किसी के सियासी मकासद का ईंधन नहीं बनेंगे। उन्होंने तलबा के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स दी हैं।